गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है इनमें से? ऑप्शन ए है 25 नवंबर को, या फिर ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन सी 8 मार्च को, या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। इनमें से कब मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? इनमें से कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 15 अक्टूबर, 8 मार्च, या फिर 10 दिसंबर? करेक्ट ऑप्शन है इसका ए 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब महिलाओं को उसके अधिकार दिलाने के लिए शुरू बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों को रिहाई कहाँ हुई थी? ऑपरेशन ए है करेम सालोन क्रॉसिंग में, या फिर ऑप्शन बी है गांजा शहर में, या फिर ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट पर रिहा किया गया, या फिर ऑप्शन डी है टेल अवीव। इनमें से कहां पर रिहा किया गया? जिनमें से 13 इजरायली थे, जिनमें से 13 कौन थे? इजराइल थे, और 10 कौन थे? थाई नागरिक थे। थाई नागरिक। और एक कौन था? फिलिपीन। एक फिलिपीन था। इन 24 लोगों को रिहा किया गया था, इसमें 24 बंधकों को इनमें से रिहा किया गया था। फिलिस्तीनी और फिर फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का, नवंबर 2023 में इनको रिहा किया गया था कहां से? इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के बाद में इन बंधकों को रिहा किया गया था। कहां से किया गया? केरम सालेम क्रॉसिंग से, या फिर गांजा शहर से, या फिर ऑप्शन सी पश्चिमी घाट से, या फिर टेल अवीव। इनमें से कहां से इनको किया गया था? करेक्ट ऑप्शन है ए केरम सालेम क्रॉसिंग से इनको रिहा किया गया था, जिसमें 24 बंधक थे टोटल, जिनमें से 13 कितने थे? 24 लोगों को रिहा किया गया। या फिर 24 बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से एक कौन था? फिलीपींस का नागरिक था, और 10 थे थाई नागरिक, और 13 थे इजरायली। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4.75 करोड़ थी, या फिर ऑप्शन बी 5 करोड़, या फिर ऑप्शन सी है 5.25 करोड़, या फिर ऑप्शन डी है 5.5 करोड़। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की कुल संख्या इनमें से कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 3 का, जिन और राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199। क्वेश्चन नंबर 99 सीटों के लिए आवेदन किया गया था 25 नवंबर को। 25 नवंबर। 4.75 करोड़, 5 करोड़, या फिर 5.25 करोड़, या फिर 5.5 करोड़। इनमें से कितनी सुबह 7 से 6 बजे के बीच में मतदान किया गया था 25 नवंबर को? कितनी सीटों पर? 200 में से 199 सीटों पर चुनाव किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी 5.25 करोड़। कुल कितनी संख्या थी मतदाताओं की? 5.25 करोड़। कितनी सीटों के लिए? 199 सीटों के लिए मतदान किए गए थे सुबह 7 से 6 बजे के बीच में आवेदन किए गए। और कब तक? 25 नवंबर को किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, या फिर ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी, और ऑप्शन डी है किरण बेदी। इनमें से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त थी पहली महिला न्यायाधीश इनमें से कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर, और इनको 23 नवंबर को 23 नवंबर को 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन सी तीन में से? क्वेश्चन नंबर 4 का, और कहाँ पर हुआ था? केरल में।
केरल में। इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, एम फातिमा बीबी। और कहाँ पर हुआ था? केरल के कोलम में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर को 2023 में। और कितने वर्ष की उम्र में हुआ था इनका? 96 वर्ष की एज में। क्वेश्चन नंबर 5, मीराबाई का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था? कुड़की में, नागपुर में, या फिर मथुरा में, या फिर मेड़ता सिटी में? इनमें से कहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का मीराबाई का जन्म इनमें से कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनके पिता का नाम क्या था मीराबाई के? रतन सिंह, ये था इनका पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 का, और राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में भी कहाँ पर? पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में हुआ था। कहाँ पर? कुड़की में, नागपुर में, मथुरा में, या फिर मेहनता सिटी में? क्वेश्चन नंबर 5 का कुड़की करेक्ट ऑप्शन है इसका कुड़की में। और कब हुआ? 1948 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले में कुड़की में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई किस शताब्दी में थी? 14वीं, 15वीं, 16वीं, या फिर 17वीं? इनमें से कौन सी शताब्दी में थी? क्वेश्चन नंबर 6 कब? 16वीं, 17वीं, या फिर 15वीं और 14वीं? इनमें से कब? 16वीं शताब्दी में थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी में। और कब हुआ था? 1448 में। 1448 में। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, या फिर भारत के गोरखा राइफल्स में, या फिर ऑस्ट्रेलिया के 3वी ब्रिगेड में, या फिर ऑप्शन डी भारत के नई दिल्ली में? इनमें से कहाँ पर हुआ था ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास? क्वेश्चन नंबर 7 का इनमें से कहाँ पर हुआ था? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, 13वीं ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया हिंद 2000। ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 संयुक्त, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंद किस किस के बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 22 नवंबर को, जिसमें 22 नवंबर को हुआ था, जिसमें 81 भारतीय नौसेना अधिकारियों को इसमें भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का, भारतीय भारतीय नौसेना के जवान को भेजा गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर? 13वीं ब्रिगेड में भेजा गया था। कब तक रहेगा? 6 दिसंबर तक ये जारी रहने वाला है। शुरू कब हुआ था? 22 नवंबर तक। 6 नवंबर दिसंबर 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक चला था ये। क्वेश्चन नंबर 8 का, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है? ऑप्शन ए एलन मास्क को, या फिर ऑप्शन बी सैम आल्टमैन को, या फिर ऑप्शन सी है एडम डी एंजेले को, या फिर ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग को? इनमें से किसको हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में बहाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब कब किया गया था इनको? 22 नवंबर को। 22 नवंबर को किया गया है। किसको? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सैन अल्टमान को। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, सैन अल्टमान को, जिसको हाल ही में एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में बहाल किया गया था। और कब किया गया? 22 नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरी द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? ऑप्शन ए है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में, या फिर 5 से 15 जनवरी 2024 में, या फिर 2024 में 20 फरवरी से 2 मार्च तक, या फिर 15 से 25 अक्टूबर तक 2023 में? इनमें से कब तक? क्वेश्चन नंबर 9 का
क्वेश्चन नंबर 9 का कब से कब तक किया जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ए 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाने वाला है कौन सा कॉप 28 संयुक्त अरब अमीरीत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है इनमें से? ऑप्शन ए है बीजिंग चाइना में, या फिर ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, या फिर ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम लंदन में, या फिर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में। इनमें से कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 10 का लगभग 35 किलोमीटर इसकी लेंथ है। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 10 का। और कितने? लगभग 2 गीगावाट अल्थाफरा सोलर फोटो 2 गीगावाट का कहाँ पर? चाइना में, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इनमें से कहाँ पर? इसका उद्घाटन किसके कौन से प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था? आईपीपी प्रोजेक्ट के द्वारा। आईपीपी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के द्वारा कहाँ पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है इसका डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में संयुक्त में एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, विश्व का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 का है माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा इनमें से? ऑप्शन ए है ग्रेग ब्रॉकमैन, या फिर ऑप्शन बी है एमिट सियर, या फिर ऑप्शन सी सैम अल्टमैन, या फिर ऑप्शन डी सत्या नडेला। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व करेगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 11 का। और सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? ये है सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ये। ये कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का नेतृत्व कौन करेगा? 20 दिसंबर को किया जाएगा ये। नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व इनमें से कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका सी सैम अल्टमैन। माइक्रोसॉफ्ट के नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? सैम अल्टमैन के द्वारा किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 12 का सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन है? सत्या नडेला, ऑप्शन बी है एमिट शेयर, या फिर ऑप्शन सी सत्या नडेला, और ऑप्शन डी है ग्रेग ब्रॉकमैन। इनमें से कौन सीईओ? क्वेश्चन नंबर 12 का सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ। अब पीछे किसका बताया था? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ये। अब पूछा है ओपन एआई के नए सीईओ इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी एमिट सियर, जो कि सैम एल्टमैन के स्थान पर बने ओपन एआई के नए सीईओ। क्वेश्चन नंबर 13 का इनमें से चेन्नई में संकट नेत्रालय के संस्थापक कौन है? डॉक्टर नरेश नेत्रहान, या फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर रूप से सहा। इनमें से कौन चेन्नई में संकट नेत्रालय के संस्थापक है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बी सी डी। और इनकी 83 वर्ष की एज में उम्र में निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का इनमें से कौन है? ऑप्शन ए बी सीडर कब हुआ था? 2023 में 21 नवंबर को 2023 में हुआ है इनका निधन। चेन्नई में संकट नेत्रालय के संस्थापक कौन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बी सी डी। इसकी वजह से, बीमारी की वजह से कौन है? डॉक्टर नरेश नेत्रहान, या फिर डॉक्टर एस बद्रीनाथ, डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर रुपेश साइन में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बी सी डी। और इन्होंने एक मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
किसने की थी इनमें से? क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 1978 में फाउंडेशन की स्थापना की कौन सी मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन? करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, डॉक्टर एस एस बद्रीनाथन, जिनका 83 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 2023 को निधन हो गया और इन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाई 1978 में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का है, विश्व आईबीएसएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किसे हराया था इनमें से? ऑप्शन ए है रुपेश साह को, या फिर ऑप्शन बी सौरभ कोठारी, या फिर ऑप्शन सी है अनुजा ठाकुर, या फिर ऑप्शन डी सुभाष अग्रवाल। इनमें से किसको हराया था? क्वेश्चन नंबर 14 को। और कब? 21 नवंबर को ही हुआ था ये भी। किस नवंबर को आयोजित किया गया था ये भी? किसको हराया था? क्वेश्चन नंबर 24 का। और कहाँ पर हुआ था? दोहा के कतर में। कतर के दोहा में। कतर में किसको हरा कर? और इन्होंने अपना 126वां खिताब हासिल किया है। हासिल किया पंकज अडवाणी ने। पर कहाँ पर कब हुआ था? 21 नवंबर को कतर दोहा में। रूप रूपेश शाह, सौरभ कोठारी, अनुजा ठाकुर, या फिर सुभाष अग्रवाल। इनमें से किसको और कितने उनसे अंतर से हराया था? 1412 से हराया था इनको। क्वेश्चन नंबर 14 का। सौरभ कोठारी को हराया था। विश्व आईबीएसएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में पंकज अडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराया था। कब हराया? 21 नवंबर को दोहा कतर में हराया। और इन्होंने इनका एक कौन सा खिताब है? 126वां खिताब है। और कितने अंतर से? 1000 और 412 के अंतर से। ये थे। ये किसका था? पंकज अडवाणी का। और ये था सौरभ कोठारी का, 412। क्वेश्चन नंबर 15 का। नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फॉर्म 2023 का प्राथमिक फोकस क्या था? पर्यावरण स्थिरता, ऑप्शन ए है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना, ऑप्शन बी, और आर्थिक विकास, ऑप्शन सी, या फिर मानव अधिकार वकालत, ऑप्शन डी। इनमें से क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का। नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फॉर्म 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फॉर्म 2023 का प्राथमिक फोकस क्या था इनमें से? क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसकी स्थापना कब? 21 नवंबर 2023 को। 23 में। 2023। क्वेश्चन नंबर 15 का। कहाँ पर? इसका उद्देश्य क्या रहा था इनमें? मानव अधिकार, मानवता अधिकार वकालत, या फिर पर्यावरण स्थिरता, फिर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना, या फिर आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन इसका अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना, जो कि 2023 में प्राथमिक उद्देश्य रहा था वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फॉर्म का, जो कि कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में 21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 16 का है, ओटीटी श्रृंखला फिल्मों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए 54वें आईएफएफआई में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है इनमें से? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, या फिर ऑप्शन बी है वेब सीरीज फेस्टिवल, या फिर ऑप्शन सी है ओटीटी मान्यता, या फिर ऑप्शन डी ओटीटी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 का। किसको कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ओटीटी पुरस्कार, जो कि ओटीटी श्रृंखला फिल्मों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए 54वीं आईएफएफआई में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? ओटीटी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 का। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला है?
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या फिर भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान दिलाना, या फिर ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार या फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान दिलाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 18, IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को, या फिर माइकल डगलस को, या फिर ऑप्शन सी है ऐश्वर्या राय बच्चन, और ऑप्शन डी है स्टीवन स्पीलबर्ग। इनमें से किसको सम्मानित किया गया है IFFI के समापन समारोह में? सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 को, और ये 28 नवंबर को हुआ है। 28 नवंबर। करेक्ट ऑप्शन इसका बी, माइकल डगलस डगलस को सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 में 28 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 19 नवंबर 2023 में 2.5 किलो सिल्क सिल्कायर यारा बारकोटा सुरंग के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, या फिर ऑप्शन बी है लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT टूब्रो, या फिर ऑप्शन सी है गेमन इंडिया, या फिर ऑप्शन डी नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NECL। इनमें से कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी क्वेश्चन नंबर 19 का? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और इनमें से 5 पवित्र स्थलों को जोड़े जाना की परियोजना का हिस्से के रूप में थी। 5 पवित्र स्थल। कोशिश। कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी सिल्क वॉर बारकोटा सुरंग के निर्माण के लिए? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NECL कंपनी जिम्मेदार थी नवंबर 2023 में 2.5 किलो सिल्क और बारकोटा सुरंग के निर्माण के लिए, जिसमें उद्देश्य क्या था कि उनके भारत के 5 पवित्र स्थलों को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 20 है ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, या फिर दक्षिण अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 20 का इनमें से किसने जीता था और कितने विकेट से? 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, किसको हराकर? भारत को हराकर 6 विकेट से। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20, और कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 21, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा था? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, या फिर ऑप्शन बी है ड्रेविड हैंड, या फिर ऑप्शन सी विराट कोहली, और ऑप्शन डी है ग्लेन मैक्सवेल। ICC विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जिन्होंने 10 मैच में 711 रन बनाए थे, के साथ ये रिकॉर्ड 10 मैच में 711 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 10 मैच में 711 रन के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और डेविड हेड ने मैच में सबसे सर्वाधिक इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इन्होंने 120 बॉल पर 137 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का, पर ये इसका ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 22 का, नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मैत्री स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजनाथ सिंह और जयशंकर ने, या फिर ऑप्शन बी है एस जयशंकर और अमित शाह ने, या फिर ऑप्शन सी है एंथनी अल्बानीज और निर्मला सीतारमण ने, या फिर ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर ने। इनमें से किसने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मैत्री स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्वेश्चन नंबर 22 का 2023 में, और न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री
ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 22 का, और इनके रक्षा मंत्री थे। और भारत में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, जिसने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री थे वहां के, और रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 का समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिर गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला था? फेदर वेट, या फिर ऑप्शन बी है एंडलेस बॉर्डर्स, या फिर ऑप्शन सी है वेन दी सीडलिंग ग्रो, या फिर ऑप्शन डी है मूर्खों की पार्टी। इनमें से कौन सी फिल्म? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए बी सी डी कौन सी? समापन समारोह में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से कौन सी फिल्म को मिला है? ऑप्शन बी एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजी के एवाई विस्तार का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी है किसानों को वित्तीय सहायता देना, या फिर ऑप्शन बी है महिलाएं स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देंगी, या फिर ऑप्शन डी है पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इनमें से कौन सा उद्देश्य था? गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न योजना, और कहाँ पर निःशुल्क खाद्यान्न। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 का ड्रोन के लिए केंद्र क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी इनमें से कौन थे? पुरुष स्वयं सहायता समूह, या फिर ऑप्शन बी है महिला स्वयं सहायता समूह, या फिर ऑप्शन सी कृषि सहकारी समिति, या फिर शहरी युवा। क्वेश्चन नंबर 25 का इनमें से कौन ड्रोन के लिए केंद्र क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी थे? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए बी सी डी। और इसके लिए 15 दिनों के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी गई थी फ्री में। दी गई थी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी, महिला स्वयं सहायता समूह के मुख्य लाभार्थी थे इसमें ड्रोन के लिए केंद्र योजना क्षेत्र योजना, और इनके लिए महिलाओं को 15 दिनों के लिए ट्रेन भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोजेक्ट 15 बी स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12 706 इम्फाल के शिखर पर क्या दर्शाया गया? एक ताजमहल, या फिर कांगला पैलेस और कांगला सा, या फिर ऑप्शन सी है लाल किला, या फिर एक हिमालय पर्वत। इनमें से क्या दर्शाया गया था इस मिसाइल के ऊपर? विध्वंसक यार्ड 12,706 के शिखर पर इनमें से क्या दर्शाया गया? ऑप्शन है डी हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 27 नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चल रहे बहु एजेंसी बचाव अभियान का कारण क्या था? भूकंप, या फिर भूस्खलन के कारण सुरंग का ढहना, या फिर बाढ़, या फिर औद्योगिक दुर्घटना। इनमें से नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान का कारण इनमें से क्या था? भूकंप था, या फिर भूस्खलन के कारण सुरंग ढहना, या फिर ऑप्शन सी बाढ़, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक दुर्घटना। इनमें 41 श्रमिक फंसे हुए थे, जिसकी वजह से सुरंग में पहाड़ नीचे खिसक गई थी भूस्खलन के कारण। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, भूस्खलन के कारण सुरंग का ढहना। क्वेश्चन नंबर आगामी दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए T20I टीम का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, या फिर विराट कोहली को, या फिर सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर लास्ट आगामी दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए T20I टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से किसको नियुक्त किया गया? करेक्ट ऑप्शन है डी सूर्य कुमार यादव को। बता पहले क्लास में इसको बता दिया। भारत सरकार के आगामी टारगेट कब से कब तक? 2000 पहले कौन से करे थे हमने? 2023 से 25 तक के बीच में शुरू करते हैं, 25 से आगे की। 2025 तक का टारगेट कौन सा रखा गया भारत के द्वारा? दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना 180 मिलियन टन तक करने का। 2030 तक टारगेट रखा गया था कि 100 मैट्रिक टन कोयले को
गैसीकरण प्राप्त करने का टारगेट और सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का भी टारगेट रखा गया था 2030 तक। ये सारे 2030 तक रखे गए टारगेट। और कौन-कौन से टारगेट रखे गए 2030 तक? कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, ये भी 2030 तक रखा गया है भारत के द्वारा टारगेट। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट भी 2030 तक। और भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का टारगेट भी 30 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का टारगेट भी 2030 तक रखा गया और कुल वहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वहन वाहन करने का टारगेट भी रखा गया 2030 तक। और कौन-कौन से एचआईवी और एड्स को खत्म करने व मलेरिया उन्मूलन को खत्म करने के लिए टारगेट भी 2030 तक रखा गया है भारत में। और कौन-कौन से रखे गए हैं? 500 मेगावाट गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का टारगेट, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का टारगेट, ये 2030 तक। और 47 तक कौन से रखे गए हैं? हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करें और जिससे कि पॉल्यूशन कम फैले। और कौन-सा रखा गया है? भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का टारगेट भी 47 तक रखा गया है। 47 तक 2047 मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का टारगेट 2050 तक रखा गया है ये। और 2070 तक कौन-कौन से टारगेट रखे गए हैं? भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट और भारत द्वारा नेट जीरो का टारगेट ये 2070 तक रखा गया है। 2030 से 2070 तक के टारगेट और पहले कौन से किए थे? 2023 से 2030 तक के टारगेट पहले वाली क्लास में। थैंक यू आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।